नमस्कार दोस्तों। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डीआई का नेक्स्ट पार्ट। और ये आपकी जो डीआई है ये आपकी पजल डीआई है, ठीक है। और बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर डीआई है। अगर आपको कहीं पर भी लगे कोई डाउट है, कोई चीज समझे में नहीं आ रही है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको दो दो तीन तीन बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके पहले आप क्वेश्चन को फिर फ्रेम में बनाओ। क्वेश्चन अगर नहीं बने तो आप वीडियो की हेल्प ले लो कि कहाँ पे आपको डाउट हो रहा, क्या चीज आपको समझे में नहीं आ रही है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इसको एनालाइज जरूर करना, क्वेश्चन को करना, ठीक है। और जैसा कहें एक बार बिल्कुल आप बारीकी से करना, बिल्कुल रीड करके करना। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन लगे तो आप उसको क्या करना, आप उसको नोट डाउन करते रहना, धीरे धीरे आप उसको स्टेप बाय स्टेप उसको करना। चलो ठीक है, चलो। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और डीआई का ये कौन सा पार्ट है आपका? नेक्स्ट पार्ट है, जो भी हमने लास्ट क्लास में किया था, जो हमने डीआई जहां से डिस्कस की थी वहीं के आगे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चलो, तो क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपसे? क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं दे आर 3 फ्लाइट है, ए बी सी है और डिफरेंट क्लास है, इकोनॉमी है, फर्स्ट क्लास है, बिजनेस क्लास है, ठीक है। इकोनॉमी है, फर्स्ट क्लास है, बिजनेस क्लास है। फ्लाइट कितनी है? 3 है। कौन कौन सी है? ए बी सी है। और फर्स्ट क्लास ए और बी का रेशियो 6:5 है, ओके। और पहले देख लो, पहले थोड़ा सा टेबल बना लो, कौन कौन सा है देखना। कितनी फ्लाइट हैं? 3 फ्लाइट हैं। कौन कौन फ्लाइट हैं? ए, बी और सी। और इसमें टेबल बना लो, ठीक है। फिर क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। कौन कौन सा है? आपकी इकोनॉमी है। इकोनॉमी के बाद कौन सा है? फर्स्ट क्लास है। और कौन सा है? बिजनेस क्लास है, ठीक है। आपकी इकोनॉमी है और ये आपका फर्स्ट क्लास है, उधर आपका बिजनेस क्लास है, ठीक है। जो डेटा आएगा हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दे रखे हैं? यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि फर्स्ट क्लास का रेशियो दिया है ए और बी। फर्स्ट क्लास का रेशियो दिया है ए और बी का। कितना रेशियो दिया है? 6:5। डेटा नोट करते हो जो दिया है, ठीक है। ये दिया है टोटल नंबर ऑफ बिजनेस सीट्स ऑल फ्लाइट टुगेदर 405, ठीक है। बिजनेस के में टोटल पता है, बिजनेस का टोटल कितना है? 405 दे रखा है, ठीक है। बिजनेस का टोटल कितना दे रखा है? 40। जैसे कहें वैसे करो, बिल्कुल एक्स्ट्रा इधर उधर कुछ नहीं करना है, ठीक है। बिजनेस का टोटल कितना है? 405 ये दे रखा है। रेशियो है किसका? बिजनेस क्लास बी और सी। कितना है? 2:1, ठीक है। बिजनेस का रेशियो दिया है किसका? बी और सी, ठीक है। बिजनेस में बी और सी का रेशियो कितना दिया है? सॉरी, ई नहीं है, सी है ये, ठीक है। बिजनेस में क्या दिक्कत आ रही है? बिजनेस में रेशियो दिया है बी और सी का, कितना दिया है? 2:1, ठीक है। चलो, ये बिजनेस में है, ठीक है। ये बिजनेस में और ये किसका? फर्स्ट क्लास है, ठीक है। चलो आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं फर्स्ट क्लास सी 40% टोटल सीट्स। तो सी में फर्स्ट क्लास और टोटल का कितना रेशियो है? 40 का मतलब 2:5, ठीक है। सी में किसका रेशियो दिया है? सी में रेशियो दिया है किसका? फर्स्ट क्लास है, टोटल का है। कितना रेशियो है? 40%। मतलब अगर इधर 100 होगा तो इधर 40 होगा, 5:2। आगे देख, नंबर ऑफ इकोनॉमी क्लास सी 80%, इकोनॉमी क्लास बी। तो जो सी की इकोनॉमी है, जो सी की इकोनॉमी है, जो सी की इकोनॉमी है वो बी की इकोनॉमी का कितने परसेंट है? 80% है, ठीक है। ये दिया 80% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इकोनॉमी बी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स ए 3/8। देखो टोटल नंबर ऑफ बिजनेस ए, बिजनेस किसका? ए का कितना है? 3/8 इकोनॉमी सी, 3/8 इकोनॉमी किसका है? सी का। ये दे रखा है डेटा, ठीक है। रेशियो नंबर ऑफ इकोनॉमी सीट्स ए, ठीक है। रेशियो किसका दिया? इकोनॉमी ए और टोटल, ठीक है।
ए का किसका दिया है, इकोनॉमी और टोटल का रेशियो कितना है, 32 और 59। ठीक है, आ जाओ। टोटल नंबर अब बी में दे रखा है, बी में टोटल कितनी है, इकोनॉमी कितनी है 450, तो बी में इकोनॉमी कितनी है 450। और यहां से पढ़ो बी की इकोनॉमी का 80%, तो 20% कम हो जाएगा 90 आ जाएगा, तो सी में कितना जाएगा 360। ये लाइन क्लियर हो गई, एक ये लाइन क्लियर हो गई, और एक ये डेटा दिया था, ये डेटा आ गया। अब यहां से आगे दे रखा है, आगे कितना दे रखा है देखना, ये क्या है, ये यहाँ पे दे रखा है देखना, बिजनेस ए 3/8 इकोनॉमी सी, तो सी का इकोनॉमी का ये कितना है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। ठीक है, क्या कह रहे हैं, बिजनेस ए 3/8, तो 360 का 3/8 करेंगे तो कितना आएगा, 4 से 90, 4 से 2, 2 से 45, 135 आ जाएगा इकोनॉमी ए। ठीक है, 135 आ जाएगा, किसका, बिजनेस ए आ जाएगा 135। ठीक है, 135 आ गया, चलो। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं देखना, और फर्स्ट ए और बी का कितना है, फर्स्ट ए और बी का रेशियो दिया है 6। फिर बिजनेस बी और सी, बिजनेस दे रखा है, एक सेकेंड, बिजनेस बी और सी का कितना दे रखा है, यहाँ से 2:1, तो बिजनेस सी का अगर हम एक्स ले लें, यहाँ से सी का अगर एक्स ले लें तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x, इन सबकी वैल्यू है 405, ऐड कर लो, तो यहाँ पे लिखे दे रहे हैं देखना, 3x और प्लस कितना हो जाएगा 135 इक्वल टू कितना है 405, तो 135 माइनस करेंगे, 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 270, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 90, x की वैल्यू कितनी आ गई 90, तो हमें यहाँ से पता चला, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 90 और ये वैल्यू कितनी आ गई 180। ठीक है, ये वैल्यू आ गई 90, ये वैल्यू कितनी आ गई 180। ठीक है, आगे कह रहे हैं द नंबर ऑफ बिजनेस क्लास बी 4/19 बी का, तो बिजनेस बी में कितना है, द नंबर ऑफ बिजनेस बी, तो 4/19 टोटल सीट है, तो बिजनेस बी में निकाल लिया, बी में कितना निकला 180, तो 4/19 है, तो 4 की वैल्यू कितनी है 180, तो ये इसका कितना है 45, तो ये भी कितना हो जाएगा 45, तो 19 5 जा 95, 19 5 जा 95, 9, 19 4 जा 76 और 9 85, तो 855 आएगा, यहाँ पे कितना आया 855, और 855 में अगर ये दोनों माइनस कर दें 450 180, 450 और 180, तो कितना हो जाएगा 0 630, तो 855 में अगर हमने 630 माइनस कर दिया तो यहाँ से कितना बचा 225, यहाँ कितना बचा 225। ठीक है, इतना आया। अब आगे देखना, यहाँ कह रहे फर्स्ट क्लास कितना ए और बी का रेशियो है, तो यहाँ से अगर बी की वैल्यू आ गई तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से 5 यूनिट की वैल्यू में पता है कितना है 225, तो 45 40 ये इसका कितने टाइम है 45 है, तो इसका 45 करेंगे तो कितना आ जाएगा 270, कितना आया 270। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। आगे कह रहे, आगे क्या कह रहे, फर्स्ट क्लास, एक सेकेंड, सी का रेशियो है किसका है फर्स्ट क्लास और टोटल का। ठीक है, सी का रेशियो किसका है फर्स्ट क्लास का दिया और टोटल का दिया, तो टोटल में अगर यहाँ पर फर्स्ट क्लास हो गया, यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर सी में यहाँ फर्स्ट क्लास हो गया तो क्या बचा बिजनेस प्लस इकोनॉमी, तो इनका रेशियो कितना है 2:3, तो बिजनेस प्लस इकोनॉमी का कितना है 450, तो ये इसका कितने टाइम है 15 टाइम, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 300, यहाँ से कितना आया 300 आ गया। ठीक है, जब ये 300 आ गया तो आगे क्या कह रहे, ये वाली लाइन पढ़ लो, ये वाली, ये क्या कह रहे द रेशियो इकोनॉमी क्लास ए का क्या दिया इकोनॉमी, जब ए में इकोनॉमी हो गया तो क्या बचा फर्स्ट और प्लस बिजनेस, तो ए का कितना है 32, क्या कह रहे देखना इकोनॉमी क्लास ए और टोटल नंबर ऑफ 32 59, अगर इकोनॉमी 32 हो गया तो यहाँ कितना बचा 27। ठीक है, और यहाँ कितनी वैल्यू है, जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आया 405, कितना आया 405, तो 405 अपॉन 27 यूनिट वैल्यू इंटू 32,
तो 9 से 3, 9 से 45, 3 से 15, 480 आएगा। ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 480 आ गई। जैसे कहें वैसे करते चले जाओ। अगर आपको कहीं नहीं समझ में आए तो आप इसको एक बार आप इसको दोबारा देख सकते हो। बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी डीआई है। अब ये अगर डायग्राम बन गया, सारी वैल्यू आ गई, और अगर जब ये सारी वैल्यू आपकी आ जाएगी तो आपके क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। अब जैसे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी ए एंड बी। ए एंड बी का डिफरेंस पूछा है, किसका? इकोनॉमी का। तो इकोनॉमी ए में कितने हैं? देखो ए में इकोनॉमी कितना है? 480। और किसका पूछा? बी का। तो ए में कितना है? 480, और बी में कितना है? 450। तो यहां से कितने का डिफरेंस आ जाएगा? 30 का आ जाएगा। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। सेकेंड का पूछा, टोटल नंबर ऑफ सीट्स सी। सी की टोटल, और किससे पूछे? ए का। तो सी का किससे पूछे? ए का पूछे, परसेंट है तो 100। तो सी में टोटल सीट्स कितनी आ जाएंगी? सी में देखो, सी में कितना है टोटल? 360 और 300 कितना हो जाएगा? 660 और प्लस 90, 750। ठीक है, कितना आया? 750। किससे पूछा? ए से। ए में कितना है देखो? 480, 270, तो कितना हो जाएगा? 8 7 15, 150, जैसे 750, 750, और 750, 135, 750 और 135 कितना हो जाएगा? 538, 885। ठीक है, कितना आया? 885, 885 इंटू 100। अब तुम्हारी दाएं कैंसिल करो। ठीक है, तो इसको कैंसिल करेंगे, 5 से कैंसिल करेंगे 20, और 5 बन जा 5, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35। ठीक है, तो 75 कितना आएगा? 15,000 अपॉन 177। ठीक है, 17 8 जा 136, ऐसे करके डिवाइड कर लो भाई। हम क्या बताएं, 15,000 अपॉन 177 देसी तरीके से, क्योंकि ये नीचे प्राइम नंबर है। ठीक है, 177, 8 बार जाएगा, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, और नहीं, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, और 5 कितना होता है? 61 6, और 8 6 40, कितना बचा यहाँ से? 84 बचा, और 17 5 जा 84 बजाएगा, 84 पॉइंट समथिंग आएगा। क्लियर हुआ? तो ये आपकी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। जैसे जैसे कैलकुलेशन है वैसे वैसे आप कर लो इसको ट्राई। क्या पूछा? कुछ क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, मेन आपका यहीं पर है। ये जो आपकी टेबल बनाई है, अगर टेबल सही बन गई तो सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, और अगर आपकी टेबल नहीं बनी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज वाइड भी याद रखना। देखो यहाँ पर ऐसे देखा ना, इकोनॉमी और टोटल का रेशियो है। जब टोटल में इकोनॉमी भी है, अगर इकोनॉमी का माइनस कर देंगे तो यहाँ पर दूसरा आ जाएगा, बिजनेस, फर्स्ट बिजनेस आ जाएगा। ठीक है, चलो। ठीक है, थर्ड में देखो, टोटल सीट्स फ्लाइज टुगेदर, मतलब सबका टोटल पूछा है, तो टोटल कर लो भाई। देखो टोटल कर लो, यहाँ कितना आएगा? पहले इनका टोटल करो, कितना आएगा? 0 और 8 और 6 5 11 प्लस 8 कितना है? 19, कैरी कितना? 1 4 4 8 12, 1290। इधर कितना आएगा? 5, और 7 और 2 कितना होगा? 9, और यहाँ कितना होगा? 2 2 4 3 7। ठीक है, और यहाँ 405 दिया, ऐड करो। 5 5 10, कैरी कितना? 1, 9 9 18 और 1 19, कैरी कितना? 1, 12 1 13, 7 20 और 4 24, 2490। देखो कितना आया? 2490। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में क्या पूछा? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट क्लास सीट्स ऑल द फ्लाइट। अभी आपने ऐड की हैं फर्स्ट क्लास सीट्स, कहाँ है? ये ऐड कर रखी है, देखो कहाँ गया? फर्स्ट क्लास सीट्स आपने ये ऐड कर दी है, कितनी है? 795। ठीक है, फर्स्ट क्लास सीट्स आपने कितनी निकाली थी? 795 निकाली। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट क्लास सीट्स इन सी अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट बिजनेस क्लास ऑल। तो फर्स्ट क्लास किसकी है? सी की है, और बिजनेस किसका है? तीनों का है, और इनटू 100। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास सी में। ठीक है, फर्स्ट क्लास सी, देखो फर्स्ट क्लास सी में कितनी है? सी में फर्स्ट क्लास है 300। ठीक है,
सी में फर्स्ट क्लास कितनी है? 300। और बिजनेस हमें पता है, बिजनेस आपको दे रखा है कितना है? देखो बिजनेस हमें पता है कितना है, बिजनेस है आपका 405। ठीक, बिजनेस कितना है? 405 इंटू 100। ठीक है, कैंसिल कर लो। 5 से कैंसिल करेंगे 20, 5 से कैंसिल करेंगे 81। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? और 3 से कैंसिल करेंगे 100, और 3 से कैंसिल करेंगे 27, तो कितना हो जाएगा? 2000/27। ठीक है, 27 से कैंसिल कर लो, 8 बार जाएगा नहीं तो कितने बार जाएगा? 7। ठीक है, और 7 से जा 49, और 4 7 2 जा 14, और 4 18। ठीक है, 189 11 110 74 आएगा डाउन का। 74 आएगा डाउन का। ठीक है, चलो नेक्स्ट। बहुत अच्छी डी आई है, इनकी आप बार बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, इधर उधर हो जाओगे, तो मामला क्या हो जाएगा आपका? गड़बड़ हो जाएगा। तो प्रैक्टिस बहुत मैटर कर रहा है, क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा चीजें आपको क्या होंगी? क्लियर होंगी। ये चीज आप माइंड में सेट रखना। ठीक है, चलो क्या करें आपसे? देयर आर 5 डिफरेंट शोरूम है, ABCDE। देयर आर 5 डिफरेंट शोरूम्स हैं, और नंबर ऑफ कार हैं, बाइक्स हैं। ठीक है, और ये डेटा दे रखा है, तो इसकी भी क्या बनानी पड़ेगी? टेबल बनानी पड़ेगी। कितने शोरूम्स हैं? 5 हैं। तो लिख लो भाई 5 हैं। कौन कौन से हैं? A है, B है, C है, D है, और क्या है? E है। 5 शोरूम है। ठीक है, और इन शोरूम में क्या है? इन शोरूम में आपके पास क्या है? कार है, और क्या है? बाइक है। ठीक है, क्या है? कार है, और क्या है? कुछ भी लिख लो, चाहे बाइक कार लिख लो, चाहे कार ले, क्या है? कार बाइक है। ठीक है, कार है, और क्या है? बाइक है। चलो अब पहले टेबल बना लो। ठीक है, देखो 5 डिफरेंस ABCD कार एंड बाइक। टोटल नंबर ऑफ बाइक एंड कार ए 25% मोर देन सी है। मतलब टोटल ए में, टोटल नंबर ऑफ बाइक एंड कार ए में 25% ज्यादा है। तो टोटल का रेशियो दिया है, किसका दिया है? ए और सी परसेंट 100 होता है, तो 5 से कैंसिल करेंगे, 5:4 आ गया। ठीक है, एक डेटा ये दे रखा। रेशियो नंबर ऑफ कार एंड बाइक ए में रेशियो दे रखा है, किसका दे रखा है? ए में दे रखा है कार और बाइक का रेशियो कितना है? कार एंड बाइक का 1:2। ठीक है, चलो आगे क्या कह रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ कार ऑल शोरूम 900 है। कार टोटल कितनी है? 900 है, नीचे लिख लिया। ठीक है, द नंबर ऑफ कार सी डबल द नंबर ऑफ बाइक सी। ठीक है, तो सी में कार और बाइक का रेशियो दे रखा है, एक सेकेंड यहाँ पर ना, ए में 25% मोर देन है, और द रेशियो कार बाइक ए में कितना रेशियो दे दिया? 1:2। टोटल नंबर ऑफ कार शोरूम 900 है। ठीक है, द नंबर ऑफ कार शोरूम सी डबल द बाइक। ठीक है, तो 2:1 दे रखा है, किस में दे रखा है? सी में दे रखा है। ठीक है, चलो टोटल नंबर ऑफ कार एंड बाइक टुगेदर सी 3/16 टोटल नंबर ऑफ। तो सी और टोटल का रेशियो कितना दे रखा है? 3:16 ये दे रखा है। ठीक है, ऑल शोरूम टुगेदर। टोटल नंबर ऑफ बाइक डी 30 मोर देन द कार सी। तो सी में जितनी कार हैं उससे डी में कितना है? 30 ज्यादा है। ठीक है, देखो टोटल नंबर ऑफ, एक सेकेंड, टोटल नंबर ऑफ बाइक डी 30 मोर देन कार सी। तो कार सी से 30 ज्यादा है इसमें, इसमें 30 ज्यादा है। ठीक है, चलो और हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार एंड बाइक डी। ठीक है, जो किससे है? कार एंड बाइक डी से क्या है? हाफ है। टोटल नंबर ऑफ कार ई 180 है। टोटल नंबर ऑफ कार ई में कितना दे रखा है? 180 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बाइक ऑल शोरूम कितना है? 17/32। टोटल नंबर ऑफ बाइक शोरूम 17/32। तो बाइक अगर 17 होगा, टोटल 32 है, तो ये कितना होगा? 15। तो ये इसका कितना है? 15 6 जा 90, 17 6 जा 102।
तो ये आपका आ गया 1020, यहाँ से टोटल आया, ठीक है। और क्या रहेगा, कार एंड बाइक शोरूम, हाँ, और ई का रेशियो कितना है, 2:3। तो किसका, बाइक एंड कार, कार का रेशियो कितना है 3, इसकी वैल्यू कितनी है 180, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 120, ठीक है। इसकी वैल्यू 180 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 आ जाएगी। चलो अब थोड़ा सा ऊपर आओ, ठीक है। अब कहाँ से आ जाओ, यहाँ से पकड़ लो। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि एक सेकेंड, एक सेकेंड, ठीक है, यहां से हमें पता चल गया। तो कह रहे कार एंड बाइक सी कितना है, यहां से सी में कितना दे रखा है, 2:1 दे रखा है, ठीक है। तो यहां से हमें टोटल पता चल गया, टोटल यहां से कितना है 102, और यहां से दे रखा है 3/16, किसका दे रखा है 3/16 टोटल का दे रखा है। तो टोटल कितना है 1920, 16, और उधर रेशियो कितना है 3, तो 16 का डिवाइड कर दो, 16 का डिवाइड करेंगे 120, 360 आ जाएगा, सॉरी, जब 16 का डिवाइड करेंगे तो 120, तो इधर कितना आएगा 360 आ जाएगा, क्योंकि इसका 3 है। तो सी में टोटल कितना है 360, और सी का रेशियो कितना है 2:1, तो यहाँ से बाइक कितना आ जाएगा 1/3, तो बाइक सी में कितना आ जाएगा 120, और यहाँ से कितना है 240, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ देखो डी में कितना है 30 ज्यादा है किससे, देखना ध्यान से पढ़ना, टोटल ऑन शोरूम, टोटल नंबर ऑफ बाइक डी 30 मोर देन कार सी, अगर यहाँ 240 है 30 ज्यादा है तो कितना होगा 270, ठीक है 270 होगा। और आगे क्या कह रहे हैं, कार सी विच इज हाफ टोटल नंबर ऑफ कार बिग एंड डी, तो मतलब ये आधा है, मतलब सी डी से ये आधा है 240, तो यहाँ टोटल कितना होगा 480 होगा। देखो साफ लिखा, देखना विच, क्या विच, विच किसके लिए कह रहे हैं, यहाँ से देखो टोटल नंबर ऑफ बाइक डी, एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ से देखो कहाँ गया, टोटल नंबर कार एंड बाइक शोरूम, टोटल नंबर ऑफ बाइक डी 30 मोर देन कार सी, और विच किसके लिए लगा है कार सी, कार सी विच हाफ है, जो कि है टोटल नंबर कार एंड बाइक डी, तो ये इससे आधा है, तो कितना हो गया 480, और अगर 480 में अगर ये बाइक 270 है तो 480 में अगर हम 270 माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 210 आ जाएगी, ठीक है 210 आ गया। और आगे आ जाओ, यहाँ दे रखा है स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग क्या दे रखा है, टोटल ए और सी का रेशियो कितना है 5:4, तो सी में कितना है 360, अगर 3 में 360 है तो ये इसका कितना है 9 टाइम, जीरो बढ़ा लेना, तो यहाँ कितना हो जाएगा ए में टोटल कितना हो जाएगा 450, ए में टोटल कितना होगा 450, थोड़ा कार बाइक ऊपर लिख दो, यहाँ पर ऊपर लिख दो, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ ऊपर लिख दो, कार और बाइक 450 है, ठीक है। और आगे ए में क्या कह दिया 4:5 हो गया, ठीक है 4:5 है, और आगे कहते हैं 25 में रेशियो कार ए कार एंड बाइक ए 1:2 है, तो यहाँ से कार एंड बाइक का 1:2 है, तो 450 का अगर कार निकालेंगे तो 1/3 आएगा, तो कितना हो जाएगा 150, तो इधर बचा कितना 300 बचा। अब टोटल में से अगर ये ऐड करके माइनस कर देंगे तो बी का आ जाएगा, ऐड करना जरा 0, ठीक है 5 4 9 1 10 8 18, कैरी कितना 1 2 2 4 2 6 1 7 780, 900 में से 780 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 120, ठीक है। इधर वाला कर लो तो कितना आ जाएगा 0, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 7 2 9 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, कैरी कितना 1 3 1 4 4 5 और 2 7 1 8 810, जब 810 माइनस करेंगे 120 में से तो 210 आ जाएगा, क्लियर हुआ। तो मेन चीज आपका यही है, अगर आपको चीजें डायग्राम सही बन जाएंगी, चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी तो वहां पर आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको दिक्कत नहीं होगी तो चीजें आपको क्या हो जाएंगी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखो, क्वेश्चन में आपसे ब्लैंक है, चलो
क्वेश्चन 6 में क्या करें, 6 में क्या करें, टोटल नंबर ऑफ कार एंड बाइक टुगेदर F2/5 टोटल नंबर कार बाइक ए। तो ए और एफ का रेशियो दे दिया, ए और एफ का रेशियो कितना दे दिया, टोटल नंबर एफ में 2 है, ठीक है, एफ में कितना है, सेकेंड, एफ में दे रखा है 2/5 है, किसका, ए का, तो यहाँ कितना होगा, एक सेकेंड, एफ में कितना है 2/5 है ए का, तो ए में ए, सॉरी याद कर, ठीक है, एक सेकेंड, एफ में है 2/5 किसका, ए का, ठीक है, तो ए और एफ का, या ऐसे ही रहने दो, इस वैल्यू पुटअप कर लो, ठीक है, इस वैल्यू पुटअप कर लो। तो ए में टोटल कितना है, देखो ए में टोटल कितना है, देखना ए में टोटल कितना है, ए में कितना है 450, ठीक है, ए में कितना है 450, तो 450 का 2/5 निकालेंगे तो कितना आएगा 180, ठीक है, 180 आ गया। और आगे क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ नंबर ऑफ कार एफ में कितना है 1/4 बाइक ए, ठीक है, नंबर ऑफ कार एफ में कितना है बाइक ए, तो ए में बाइकें कितनी है, ए में बाइकें कितनी है 300, ठीक है, जब 300 है तो एफ में कार कितना होगा 300 का 1/5, ठीक है, तो एफ में कार कितनी होगी 60, और ये टोटल है कार और बाइक है, तो इन्होंने क्या पूछा, बाइक पूछा, तो 180 में से हम 60 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आया 120, ठीक है, जैसे कहें वैसे कर लो, बहुत ज्यादा आपको सोचने की, माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ कार डी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ बाइक एंड कार डी, तो किसका पूछा, कार का पूछा, और नीचे क्या है बाइक एंड कार है इन 200 है, किसका पूछा डी, तो डी में कार कितनी है, डी में कार कितनी है, डी में कार है 210, और टोटल कितना है 480, डी में कार कितना है 210, और टोटल कितना है 480 इंटू 100, सोल्व कर लो, 0 0 कैंसिल किया, 3 से 7 कैंसिल किया, और 3 से कितना आया 16, 4 से 25, 4 से 4, तो कितना हो जाएगा 25 7 जा कितना होगा 175, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, राउंड ऑफ आपका कितना आया 44%, ठीक है, जैसा कहें वैसे। मेन चीज जितना बिग डेटा आपको देखना है वो आपको कहाँ से देखना है, टेबल से देखना है, किसकी, कार डी में, फिर देख लो कार डी में कितनी है, डी में कार कितनी है 210 है, ठीक है, डी में कार कितनी है 210 है, और कहाँ गया, और टोटल डी में कितना है, देखो टोटल डी में कितना है 210 और 270, कितना हो जाएगा 480, ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा 480 इंटू 100, आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कार एंड बाइक बी सी और डी, तो डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, तो बी सी डी, तो बी में टोटल कितना है, इधर ही देख लो, बी में टोटल कितना है 330, तो बी सी डी, तो टोटल ऐड कर लो इनको, 330 360 480, 330 330 360 और 480, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 3, ठीक है, तो आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो, 3 चलो ऐड ही कर लो, 0 6 और 3 9 और 8 कितना हुआ 17, कैरी कितना 1 4 4 8 और 3 11, डिवाइड बाई 3, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, कितना आ गया 390। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, इफ द नंबर ऑफ बाइक एफ 3/2 किसका है ई का, तो एफ में बाइक है किसका है 3/2 किसका है ई का, ठीक है, 3/2 किसका है ई का है, तो ई में कितनी है बाइकें, ई में बाइकें कितनी है, ई ई में बाइकें कितनी है, कहाँ गया, ई में बाइकें कितनी है 120, ई में बाइकें कितनी है 120, तो 120 का 3/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 से 60, कितना हो जाएगा 180, 180 किस में आ गई, 180 किस में आ गई एफ में, ठीक है, एफ में क्या आ गई, एफ में बाइकें आ गई, एफ में क्या आ गई बाइक आ गई। आगे क्या कह रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ कार एफ 6/5 किसका है डी का, तो डी का 6/5, डी में कार कितनी है, डी में कार है 210, तो डी में कार कितनी है 210, तो एफ में कार कितनी हो जाएंगी 210 का 6/5,
5 से कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 42, 6 2 जा 12, कैरी कितना 1, 24 25, कितना आया 252। और टोटल पूछा है तो टोटल भाई ऐड कर लो, तो यहाँ कितना है 180, यहाँ कितना है 25, तो 2 और 8 और प्लस 5 तो कितना हुआ 13, कैरी कितना 1 432। ठीक है, चलो नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा, नेक्स्ट में पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ कार एसीडी और टोटल नंबर ऑफ बाइक। कार किसकी है एसीडी और बाइकें किसकी हैं बी और ई। तो ए सी डी, ए सी डी, ए में कितना है 150 और 240 कितना हुआ 390, और 390 और 180 0 9 8 17 470 नहीं 570। ठीक है, कितना हो जाएगा 570। और बाइक किसकी है बी और ई, बी और ई में बाइक कितनी है 210, और यहाँ कितना, ये गलत हो गया, एक सेकेंड, इन्होंने किसका पूछा था, एक सेकेंड, इन्होंने किसका पूछा है ए सी डी, ए सी डी का पूछा है, इन्होंने किसका पूछा है ए सी डी। तो यहाँ कितना हो जाएगा 390 और 210, 390 और 210, तो कितना हो जाएगा 600। और बी और ई, बी में कितना है 210 और 120, 210 और 120 कितना हो जाएगा 330। ठीक है, तो 600 और 330 270 आएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 600 और यहाँ पर कितना है 330, इनका डिफरेंस कितना आएगा 270। क्लियर हुआ, आई होप इतनी सारी चीजें आपको क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। चलो नेक्स्ट, देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ एम्प्लॉय फॉर डिफरेंट ऑफिस। कौन कौन से हैं 4 डिफरेंट ऑफिस है, और 4 डिफरेंट ऑफिस में एम्प्लॉय है ए बी सी और ए बी सी डी हैं। ठीक है, चलो क्या कह रहे हैं, इधर हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस और डोंट हैव, मतलब इनके पास डीएल है और जिनके पास डीएल नहीं है, यही है। और रेशियो मतलब 4 ऑफिस हैं, कौन कौन से हैं लिख लो इधर, फिर टेबल बना दो कौन कौन से हैं ए बी सी डी 4 हैं। और 4 हैं, और क्या क्या कह रहे हैं देयर आर सर्टेन एम्प्लॉय ए बी सी डी है, और ड्राइविंग लाइसेंस जिनके पास डीएल है और जिनके पास डीएल नहीं है। ठीक है, नो डीएल नॉट डीएल। ठीक है, चलो द रेशियो एम्प्लॉय सी, द रेशियो ऑफ एम्प्लॉय सी एंड डी। ठीक है, एम्प्लॉय है सी और डी का रेशियो कितना है 8:7। ठीक है, चलो एंड 7/16 13/16 डोंट है, मतलब 7 नहीं है, तो सी में 7 नहीं है, तो टोटल 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 9। तो यहाँ से 9:7 बना, किसका बना डीएल और जो नो डीएल है। और इधर कितना है 13 में नहीं है, तो इधर अगर इसमें अगर 13 में नहीं है तो कितने में होगा 13 गया तो इधर कितना बचा 15। ठीक है, तो ये डीएल जो डीएल है, डीएल पहले वाला है, जिनके पास डीएल नहीं है वो बाद वाला है। ठीक है, ये ध्यान से रखना। और यहाँ से ये एम्प्लॉय का रेशियो है 8:7। ठीक है, ये थोड़ा इरेज कर दो, ये बार बार लाइन है। ठीक है, चलो आगे क्या कह रहे हैं सी एंड डी रेशियो नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु हैव डीएल और नॉट डीएल ए एंड बी। ए और बी में डीएल का कितना है 4:5 है नहीं है, और बी में कितना है 5:4। इसलिए हमने पहले डीएल वाले लिखे और बाद वाले नॉट डीएल वाले, यहाँ इंटरचेंज कर दिया था हमने। ठीक, ध्यान रखना नॉट वाले बाद में, तो इसलिए मैंने बाद में लिख दिया। ठीक है, चलो रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय डोंट हैव डीएल ए और बी, मतलब ए और बी का दिया है, ए और बी का रेशियो कितना है 2:1 है, जो किसका है नॉट डीएल। ठीक है, चलो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु हैव डीएल लाइसेंस ए एंड सी। ए में डीएल कितने का है, ए में कितना है 320,
और सी में कितना है 360। अब यहां से निकल आएगा, देखना ए का रेशियो कितना है 4, 4 की वैल्यू कितनी है 320, 4 की वैल्यू 320 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 हो जाएगी। ठीक है, और यहां से बी का निकाल देंगे, एक सेकेंड, यहां से किसका निकल आएगा सी का, और सी का कितना है, सी का कितना है 9, 9 की वैल्यू कितनी है 360, तो इसका 4 है तो 7 4 जा 280। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा 280 आएगा। और यहाँ टोटल सी के हैं तो टोटल सी से डी के आ जाएंगे, तो टोटल कितना हुआ 0, 8 6 14, कैरी कितना 1 640, तो इसकी वैल्यू अगर 640 है तो 8 8 जा 64, 7 8 जा 560, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 560 आ गई, यहां से डी की वैल्यू 560 आ गई। अब यहां से एक सेकेंड, अब देखो यहां दे रहा है नॉट डीएल, ए और बी का 2:1 है, अगर यहाँ 400 है तो यहाँ कितना होगा 200, और अगर इसकी वैल्यू 200 है 5 टाइम है तो ये भी कितना हो जाएगा 5 टाइम कितना हो जाएगा 250, 250 हो जाएगा। ठीक है, और आगे उन्होंने किसका डेटा अभी डी का निकालना है। ठीक है, और डी में रेशियो दे रखा है तो कितना 15 और 13, तो 560 किसी का भी निकाल लो, 15 की वैल्यू अपॉन 28, 28 से कैंसिल करेंगे 20, तो 15 टू जा 300, अगर यहाँ 300 आ जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 260 आ जाएगा। जैसे कहें वैसे कर लो, बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की सोचने की जरूरत नहीं है, जैसे कह रहे हैं वैसे करो। ठीक है, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं सोचना। ठीक है, और बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से, बिल्कुल किससे देखना है सिस्टमेटिक ढंग से आपको करना है, जैसे कहें वैसे करो। क्या कह रहे क्वेश्चन में, द रेशियो टोटल, द रेशियो नंबर ऑफ एम्प्लॉय डी और ई, एक और दे दिया, डी और ई का कितना है 8:5 है, डी और ई का कितना है 8:5 है, तो डी के एम्प्लॉय पता है, डी के कितने हैं 560, तो ये इसका 560 है, 7 टाइम है, जीरो बढ़ा लेना, तो इसका भी हो जाएगा 7 टाइम, जीरो बढ़ा लेंगे 350 हो गया। द रेशियो नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु हैव ड्राइविंग लाइसेंस डीएल और नो डीएल। ठीक है, ई का रेशियो कितना है 4:3। ठीक है, कितना है 4:3, तो क्या पूछा डीएल वाला पूछा, मतलब ये वाला पूछा, तो ई में टोटल कितने हैं, इसमें ई में टोटल कितने हैं 350, तो डीएल वाले कितने होंगे 4, और टोटल कितना है 7, 7 से कैंसिल करेंगे 50, 50 इंटू 4 कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। सही है, नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु हैविंग डीएल इन ऑफिस डी, डीएल ऑफिस डी, तो डी में डीएल कितने वाले हैं 300, कितने हैं 300, और हाउ मच मोर डोंट मोर लेस किससे डोंट डीएल ऑफिस बी, तो डोंट डीएल ऑफिस बी कितने हैं, डोंट डीएल ऑफिस बी कितने हैं 200 है, तो इससे देखना ये कितने परसेंट मोर है, तो कितने परसेंट मोर है, अगर मोर परसेंट निकालेंगे तो ऊपर क्या रहेगा डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 100 है, मोर है तो नीचे लेस आएगा, कितना आएगा 200 इंटू 100, 2 0 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 50%। क्लियर हुआ, बनी बात की नहीं बनी। चलो नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, if the number of male employee who have a DL, if the number of male employee who have a DL and don't DL office B 150 and 120, अच्छा ओके, मेल दे रखे हैं, द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय मेल दे रखे हैं, एक सेकेंड, इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा है मेल एम्प्लॉय है, मेल दे रखे हैं बी में, मेल किस में दे रखे हैं बी में, और बी में कौन से मेल दे रखे हैं, बी में दे रखे हैं जिनके पास डीएल है और जिनके पास नो डीएल है, जिनके पास डीएल है और जिनके पास डीएल है जिनके पास नहीं डीएल है, ये किसका रेशियो है मेल ऑफिस बी, कितना है
150 और 120। तो बताना है द नंबर ऑफ फीमेल डोंट हैव डीएल। तो कितने के पास नहीं है, बी में कितने के पास नहीं है, बी में कितने के पास नहीं है, 200। अगर 200 में मेल अगर आ गए, टोटल कितने हैं 200, और 200 में अगर मेल आ गए 120, तो फीमेल कितनी है 80। और इस व्हाट परसेंट नंबर ऑफ फीमेल्स हैव डीएल। तो डीएल टोटल कितने के पास डीएल है, बी में 250। तो यहाँ टोटल कितने हैं 250, तो यहाँ कितने बचे 100, भाई 100 बचे। तो इन्होंने किसका पूछा, डोंट, नॉट वाले कितने हैं 80, और फीमेल है वाले कितने हैं 100 इंटू 100। 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपका कितना आ जाएगा 80%। नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु हैव अ डीएल लाइसेंस ऑफ डी और नंबर ऑफ डोंट हैव लाइसेंस ए। तो डी के हैं और ए में नहीं है, डी में है, डी में कितने हैं 300 और ए में नहीं है 400। तो डी में है, डी में है कितने हैं डी में कितने हैं, एक सेकेंड, डी में है 300, डी में है कितने हैं 300 और यहाँ कितने नहीं है 400। तो रेशियो कितना आएगा 3:4। क्लियर हुआ, चलो नेक्स्ट। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 62% डी और 6.25% सी। तो डी और सी किसकी बात कर रहे हैं, फाइंड एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी, डी और सी। तो डी में कितने हैं, डी में कितने हैं टोटल 560 और सी में 640, ठीक है, 0, 8, 6, 14, 1, हाँ, डी में 560, डी में है 560 और सी में है 640। क्या पूछा, फाइंड द डिफरेंस 62.5% डी। तो 560 का 62.5% हटाएंगे 100, इस पॉइंट से ये जीरो कैंसिल हो गया, 25 से 25, 25 से 4, 4 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, 14 5 जा 70, 28 और 7 35, 350 आया। और किसका 6.25% सी 640 और 6.25 अपॉन 100, पॉइंट हटाएंगे एक और 100 आ जाएगा क्योंकि दो डिजिट में है। 25 से 4, फिर 25 से 4, 4 से 16, 16 से 40। तो यहाँ वैल्यू कितनी आई 40। इसमें जब इसका माइनस करेंगे तो 350 माइनस 40, आंसर कितना आ जाएगा 310। चलो नेक्स्ट डीआई। नेक्स्ट डीआई में क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट डीआई में आपसे कह रहे हैं देयर आर टू बसेस हैं, ए एंड बी है, ठीक है, और इसमें रेशियो किसका है, मेल है, फीमेल है, चाइल्ड है, ठीक है। देयर आर टू बसेस हैं, मेल हैं, फीमेल हैं और क्या है चाइल्ड हैं। टोटल पैसेंजर बोथ बसेस कितने हैं 440 है। देखो दो बसेस हैं, कौन कौन से बसेस हैं, मेल हैं, फीमेल हैं और कौन है चाइल्ड है, ठीक है। और बसेस कितनी है, दो हैं, कौन कौन सी हैं, एक आपकी बस कौन है ए और एक आपकी कौन है बी। ये हल्की डीआई है, ठीक है, हल्की लग रही है बाद में पता चलेगा कैसी है, ठीक है। चलो टोटल पैसेंजर बोथ बसेस, टोटल हमें पता है टोटल कितने हैं 440 हैं, ठीक है। चलो टोटल नंबर ऑफ मेल पैसेंजर ऑल बसेस टुगेदर 60%, टोटल फीमेल ए एंड बी टुगेदर, ठीक है। तो हमें पता है कि मेल और फीमेल का रेशियो पता चल गया, टोटल में मेल और फीमेल का रेशियो पता चल गया 3:5, क्योंकि परसेंट 100 होता है, 100 का 60 कितना हो जाएगा 100 और 60 3:5, ठीक है। चलो 1/4 पैसेंजर बी में कितने हैं चाइल्ड, बी में 1/4 क्या है चाइल्ड है, एक सेकेंड, 1/4 ऑफ द पैसेंजर बी चाइल्ड। तो बी में 1/4 चाइल्ड है, अगर बी में टोटल हम एक्स ले लें, ठीक है, तो चाइल्ड कितने हो जाएगा 1/4x हो जाएगा, ठीक है। चलो नंबर ऑफ मेल ए 50% मोर देन बी।
तो मेल ए के बी से कितने परसेंट ज्यादा है? 50%। तो रेशियो कितना होगा? 3:2। ठीक है, मेल ए में बी से कितने ज्यादा है? 50% ज्यादा है। मेल ए में बी से 50% ज्यादा है, तो रेशियो कितना हो गया? 3:2 आ गया। ठीक है, चलो यहां से पढ़ो। द रेशियो नंबर ऑफ चाइल्ड टू फीमेल ए 5:8। ए में फीमेल और चाइल्ड, चाइल्ड ए में, एक सेकेंड, मेल, एक सेकेंड, मेल, एक सेकेंड, यहाँ रेशियो किसका दिया था? नंबर ऑफ मेल ए 50% मोर देन बी। ठीक है, और यहाँ किसका रेशियो दिया है? चाइल्ड। द रेशियो किसका है? चाइल्ड और फीमेल। चाइल्ड और फीमेल का रेशियो किसका दिया? ए का कितना रेशियो दिया है? 5:8 दिया है। टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड ऑल बसेस टुगेदर इक्वल टोटल नंबर ऑफ मेल। तो टोटल नंबर ऑफ मेल और चाइल्ड सेम है, यहां से लग दो। यहां से चाइल्ड, अगर मेल का रेशियो 3 है तो चाइल्ड का रेशियो कितना होगा? 3। तो 3, 3, 6 और 5, 11 यूनिट की वैल्यू हमें टोटल पता है कितना है? 440। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 40। अगर 1 यूनिट 40 आ गई तो टोटल 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 120। तो टोटल चाइल्ड 120 हो गए, टोटल मेल 120 हो गए, और 4 5 जा 200, ये 200 आ गया। ये टोटल पता चल गया। ठीक है, ध्यान रखना, यहीं से पकड़ लिया क्वेश्चन। ठीक है, चलो इक्वल यहां से पकड़ गया। रेशियो मेल, रेशियो पैसेंजर फीमेल बी 32 मोर देन चाइल्ड। तो रेशियो बी में फीमेल कितनी है? 32 मोर देन चाइल्ड है। ठीक है, अगर चाइल्ड 1/4x है तो फीमेल कितना होगा? 1/4x प्लस 32। ठीक है, 1/4x प्लस 32 आ गया। ठीक है, अब यहां से पकड़ो, आगे क्या कह रहे हैं? ठीक है, 32 मोर देन चाइल्ड, बस। टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर ए एंड बी, टोटल नंबर ऑफ मेल पैसेंजर ऑल बसेस 60%, टोटल नंबर ऑफ, अच्छा, टोटल नंबर ऑफ मेल पैसेंजर, एक सेकेंड यहां से पकड़ो। टोटल नंबर ऑफ मेल पैसेंजर ऑल बसेस टुगेदर 60%, टोटल फीमेल पैसेंजर ऑल बसेस ए एंड बी टुगेदर। ठीक है, चलो 1/4 पैसेंजर चाइल्ड, टोटल नंबर ऑफ मेल ए 50% मोर देन बी, यहां से निकाल दो। यहाँ टोटल ए है तो इनका रेशियो कितना है? 3:2 है, और यहां से हमें पता चल गया टोटल 200 है। तो यहाँ से 200 का, एक सेकेंड, मेल, मेल 120 होंगे, गलत लिख दिया, फीमेल 200 है। यहाँ पे ध्यान रखना, ये गलत लिख दिया हमने, यहाँ पे फीमेल का रेशियो है। ठीक, ठीक है, यहाँ पर हमने गलत लिख दिया, मेल 120 होंगे, मेल 120 है, फीमेल 200 है। तो मेल फीमेल का रेशियो कितना है? 3:2। तो ए में मेल कितने होंगे? 3/5, 5 से कैंसिल करेंगे, 120, 24, 72 आएगा। 120 का 3/5 24, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 72। ठीक है, और यहाँ पर कितना है? 48। इसकी सबकी वैल्यू x के बराबर है। अब क्वेश्चन हो गया, तो ऐड करो जरा। x इक्वल टू 48 प्लस 1/4x प्लस 32 प्लस 1/4x। ठीक है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 80। यहाँ से कितना हो? 1/4x, 1/2x, 1/2x की वैल्यू कितनी आ गई? 80। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 160। ठीक है, यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई? 160। ठीक है, और अगर x की वैल्यू 160 आ गई तो 440 में से 160 माइनस कर दो तो 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 280। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा? इसके टोटल 280 आ गए। ठीक है, और x की वैल्यू अगर 160 है तो 160/4, 40 और 30, 72। और यहाँ पे कितना आया? x की वैल्यू 40। ठीक है, 140। और हमें पता है कितने मेल, टोटल मेल और टोटल फीमेल का रेशियो कितना है? 3:5। अच्छा, 200 में से जब 72 आ गए तो माइनस कर लो। 200 में से जब 72 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 128। और 120 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा? 80 बचेगा। क्लियर है? जैसे कहें वैसे करो, कुछ ना कुछ रास्ता मिल ही जाता है। ठीक है, चलो क्या पूछा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फीमेल ए और चाइल्ड बी? फीमेल ए, फीमेल ए 128 और चाइल्ड बी 40। तो कितना है? 128 और यहाँ कितना है? 40। तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 88।
क्वेश्चन नहीं दम होता है, मेन आपका मुद्दा यही पटकता है कि आपको कितनी चीजें आपको क्लियर है। रेशियो पूछा है, किसका पूछा? टोटल पैसेंजर बी और टोटल ए, बी और ए का टोटल में पूछा है। टोटल पैसेंजर बी और टोटल ए तो पता है, तो बी में टोटल कितने हैं देख लो, बी में टोटल कितने हैं 160 और ए में टोटल कितने हैं 280। तो बी में टोटल कितने हैं, एक सेकेंड, बी में टोटल है 160 280, 160 और 280, 004:7। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट में क्या करें? टोटल द नंबर ऑफ मेल सी 20% मोर देन नंबर ऑफ चाइल्ड ए। देखो मेल सी में कितना है 20% मोर देन चाइल्ड सी, तो ए में सॉरी सी में मेल, एक सेकेंड, सी में द नंबर ऑफ मेल सी 20% मोर देन चाइल्ड ए, तो ए में चाइल्ड कितने हैं देखो, ए में चाइल्ड कितने हैं 80, तो 80 से 20% मोर है, तो 82 जा 16 96 आ जाएगा, 16 ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ पैसेंजर डी 20, नंबर ऑफ पैसेंजर डी 25% मोर देन फीमेल बी, 25% फीमेल डी, तो फीमेल, एक सेकेंड, फीमेल बी है, ठीक है डी में 25% फीमेल बी, बी में फीमेल कितना है 72, तो 72 है और 25 का रेशो 4:1 है, तो कितना होगा 18, 18 5 जा कितना है 90। और हमें क्या बताना है? टोटल पैसेंजर सी एंड डी, तो ऐड कर लो 6 और 9 9 कितना हो जाएगा 18, 186 आ रहा है। एक सेकंड दोबारा, मेल पैसेंजर सी 20% मोर देन दी चाइल्ड पैसेंजर ए, ये सी के क्या है मेल है, एंड मेल पैसेंजर डी 25% मोर देन फीमेल पैसेंजर डी बी। व्हाट इज द टोटल मेल पैसेंजर सी एंड डी? मेल पैसेंजर जी 20% मोर देन चाइल्ड पैसेंजर ए, चाइल्ड पैसेंजर ए में कितने 80, 80 का 20% कितना आ जाएगा 96। ठीक है, और एंड द मेल पैसेंजर डी 25% मोर देन फीमेल पैसेंजर बी, फीमेल पैसेंजर बी में कितने हैं 72, तो 25 का रेशियो कितना होता है 4:5, तो इसका कितना हो जाएगा 18, 18 5 जा 90। ठीक है, व्हाट इज द टोटल मेल? तो 96 और 9 9 18 186 आएगा, नन ऑफ दीज आ रहा है। ठीक है, चलो अगला हम क्या पूछा? नंबर ऑफ फीमेल पैसेंजर ए अप्रोक्सीमेटली टोटल ए, तो ए की फीमेल टोटल है, तो ए की फीमेल कितने हैं, ए में फीमेल कितना है 128 और टोटल कितना है 280, तो कितना हो जाएगा 128 आउट ऑफ 280 इंटू 100 सॉल्व कर लो। 0 0 2 से कैंसिल करेंगे 5, 2 से कैंसिल करेंगे 14, 2 से कैंसिल करेंगे 64, 2 से 7, तो कितना हो जाएगा 320/7, 7 4 जा 28, कितना बचा 40, नियर अबाउट 46, 46 से कम ही आएगा 45 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं आपसे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल एंड चाइल्ड ए? मेल मेल चाइल्ड ए, तो ए में मेल प्लस चाइल्ड कितने हैं 72 और 80, 152, कितने हैं 152। किसकी बात कर रहे हैं? ए की। और नंबर ऑफ मेल फीमेल बी, मेल फीमेल बी में कितने हैं 48 70 120, कितने हैं 120। और इसका भी क्या पूछा इन्होंने, डिफरेंस पूछा, तो डिफरेंस माइनस कर देंगे, कितना आएगा 32। ओके ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। ठीक है, प्रैक्टिस जरूर करना आप लोग, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा।